का वो सबसे बड़ा अंडरपास है, समझो वो करीमाबाद का अंडर। मौजूद है मुनव्वर चौरंगी होके आऊँगा। ये जो जहाज़ है ये उठा के लेके जा रहा है सरिया। ये काम चल रहा है ज़बरदस्त और 543 इसकी लेंथ होगी और मौजूद है। और इसके अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और टाइम हुआ चला है जी, क्या टाइम हो रहा है? 4:07 और आज हम मौजूद हैं मुनव्वर चौरंगी अंडरपास। ज़ेर तामीर है, मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, तकलीफ़ के लिए माजरत। और फ़ायदा भी आप लोगों को होने वाला है। अगर आप ज़रा सी तकलीफ़ उठालेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसे कि अंडरपास बन रहे हैं, करीमाबाद पर बन रहा है और खुदा की बस्ती में भी मुझे कुछ सुनने में आ रहा है। और यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुनव्वर चौरंगी। और मुनव्वर चौरंगी में मैं देख रहा हूँ वो चला गया जी, वो भराव करके सीमेंट भर दी है और आगे चला गया है। तो मैं भी आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कहाँ तक काम पहुँचा है। लेकिन जगह जगह सॉरी के बोर्ड लगा दिए हैं, सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, काम में तो होता है ऐसा। और सबको पता है कि जब ये बनी आवाम की फ़ायदे के लिए रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर विज़िट करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ तक भराव चल रहा है। तो इस वक्त हम बाइक से उतर गए हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और वैसे तो एक मिक्सर आया हुआ था, वो भर रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, वाह जी वाह। उसको पैरों की मदद से जो है ना उसका भराव किया जा रहा है। और वो गन्ने की तरह वो चला रहे हैं उसके अंदर, ज़बरदस्त। और यहाँ पर जो है पूरा बना दिया गया है, ये जो है पूरा तैयार है। और एंड तक ये मैं देख रहा हूँ कि तहाते निगाह यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ बात भी करेंगे, भाई खड़े हुए भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग देख रहे हैं काम चल रहा है ज़बरदस्त और 543 इसकी लेंथ होगी। और ये वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त जो है यहाँ पर बीम बनाए जा रहे हैं, बड़े मजबूत बीम है। और इस वक्त जो मज़दूर हैं ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मौजूद हैं और तेज़ी से काम चल रहा है। इस वक्त मैंने देखा था कि एक मिक्सर आया और आके भराव करके चला गया। तुम क्यों खड़े हुए हो? और मज़दूर जो हैं अभी भी मौजूद हैं। और मेरे ख्याल वो मिक्सर को दोबारा आना है, जो मिक्सर वो जो गाड़ी है उसको दोबारा आना है। वो फिर यहाँ पर आके ना इस बीम के अंदर वो भराव करेंगे। 540 की जो लेंथ है उस पर ये काम चल रहा है जी। और काम आसान नहीं है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर सरिये भी रखे हुए हैं। इन्हें उसी तरह का वो बनाया जाएगा जिस तरह से पीछे बना हुआ है। और यहाँ से 1 2 3 और 3 4 वो काफ़ी सारी जगह है। ये जो अभी बनाया है एरिया वर्किंग के लिए बनाया है, यहाँ पर काम किया जाता है, बीम वगैरह बनाए जाते हैं। और जो इसके पिलर हैं वो यहाँ पर बनेंगे। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद काम आगे चल रहा है, ये वहाँ ले जाकर रखा जाएगा। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कबाब चीज़ के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और सामने ही जो है कबाब चीज़ है। और अब हम अपनी बाइक पे बैठकर आगे की तरफ चलते हैं। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन जहाँ पर चल रही है, जो माल बनाया जाता है, बीम बनाए जाते हैं, पिलर बनाए जाते हैं, तो वो जगह मैंने आपको दिखा दी है। और अब आगे चलते हैं जहाँ पर अंडरपास बन रहा है। और अंडरपास इस तरफ नहीं आना है, उस तरफ जाना है। तो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। और ये आ रहे हैं जी पानी के टैंकर, तराइयाँ दे रहे हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ सकता है। और इस वक्त मैं मेन पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर
खुदाई भी चल रही है और काम भी चल रहा है, सरिया भी जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो कैमरा रिकॉर्ड करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, मज़दूर जो हैं आगे जा रहे हैं। पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो सिर्फ बातें ही हुई, बातें चलती रहीं कि ये यहाँ से खुदेगा, लेकिन अब जब यहाँ पर चक्कर लग रहा है तो काफ़ी सारे यहाँ पर काम हो चुका है और शटरिंग रखी हुई है आगे बांधने के लिए। तो आगे जो है ट्रक भी मौजूद हैं और मैं जो अपनी बाइक से उतर कर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि बाइक अपनी खड़ी कर दूँ, ऐसा ना हो कोई शटरिंग की कील हो या इस तरह की कोई चीज़ हो चुभने वाली और उस बाइक के टायर में घुस जाए और काम तमाम हो जाए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जगह जगह बोर्ड लगाए हुए हैं कि मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, लेकिन जो हमारे लोग हैं ना तंग कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। रास्तों में काफ़ी सारी जगह पर मुझे ऐसे भी आवाज़ें आती रहीं कानों में कि इनकी बस यही मैं सुन सका। और सरिया बिछाया जा रहा है, आगे जो मशीन है काम कर रही हैं। और यहाँ पे बाबा मौजूद हैं। कैसे हैं बाबा? ठीक। तो दोस्तों इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ मुनव्वर चौरंगी पे बनने वाले अंडरपास में और अंदर आ गया हूँ और सोच रहा हूँ कि आपको आगे से वो मनाज़िर दिखा सकूँ कि यहाँ पर जो है मलबे को निकालने का काम जारी है। और यहाँ पर एक मजदूर से हमारी बात हुई तो वो कह रहा है कि 3 से 6 महीने का काम है ये, और हो भी सकता है क्योंकि 3 से 6 महीने, क्योंकि दिन रात जब काम चल रहा है तो 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 आध महीना ज़्यादा भी लग गया तो क्या चला जाएगा। और यहाँ पर जो है सीवरेज का निज़ाम है उसे कन्वर्ट किया गया है। मैंने यहाँ पर पूछा था कि जो करीमाबाद का सीवरेज का निज़ाम था उसे बचाया गया है ना, और वहाँ की लाइनों को ना स्टैंड बना कर बचाया गया है कि हमारे पास वहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए जगह नहीं थी तो इसलिए हमने सिस्टम को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा कन्वर्ट करने की जगहें हैं तो इस वजह से इन लाइनों को काट कर दूसरी लाइनों पर कन्वर्ट किया गया है। भाई कितने सूट का सरिया है ये वाला 16 का, ये वाला 10 का, 12 का। ये 12 का है, ये 12 का, ये 16 और ये 16 का है। 12 mm का जी, यानी कि 400 उतर 500 उतर। सही। तो कितनी इस वक्त हम लोग कितनी हाइट के अंदर मौजूद हैं? ये कितना बड़ा सरिया सिवा आखिरी सरिया लाया बेड़ा खड़ा किया। ये कितनी गहराई में अभी हम लोग यानी कि 4 मीटर, यहाँ से 4.5 मीटर हो जाएगी, पीछे वो 4 मीटर तक है। अच्छा। आगे आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी जी। ये भी और भी नीचे चलता जाएगा। यहाँ से यही है, वहाँ से आगे इससे गहराई होगी थोड़ी सी और गहराई हो, वो चौक तक गहराई जानी है इसके भी। आगे आगे गहराई बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ती जाएगी। तो कितनी गहराई तक पहुँच जाएगा ये जो बना है अंडरपास? ये जो आगे आगे आखिरी ये जो गहराई होनी है ना, तकरीबन ये 6 मीटर तक पहुँच जाएगी। ये जो क्रेन खड़ी है इससे आगे। अच्छा। फिर आगे ऐसे जो यहाँ से पीछे स्लोप आ रही है, फिर आगे स्लोप बनेगी। तो आप लोगों ने तो बहुत सारे अंडरपासों में काम किया होगा, तो कितनी गहराई होनी चाहिए, कितनी होती है आमतौर पे? लेकिन अभी हमें एक अंडरपास बना रहे हैं इधर करीमाबाद में। हाँ। उसकी जो गहराई है ना अभी
वो 70 फुट तक पहुंच चुकी है। अच्छा, मैंने देखा था करीमाबाद में, परसों गया हूँ जी जी। और ज़ियाउद्दीन के वहाँ पे भी बड़ा जोर शोर से काम चल रहा है। वो भी उधर भी वो काम, सबसे बड़ा कह सकते हैं। जो कराची का वो सबसे बड़ा अंडरपास है, समझो वो करीमाबाद का अंडरपास है। अच्छा, करीमाबाद का सबसे बड़ा अंडरपास है। सबसे बड़ा अंडरपास है। तो वो तो ज़बरदस्त, वहाँ तो पता नहीं मजदूरों 70 फुट तक वहाँ उसकी गहराई है और नीचे उसके तकरीबन 20 फुट नीचे इसके कुआं बनेगा, पानी यानी कि जो बारिश होगा वो नीचे कुएं में जाएगा। अच्छा, उसका ड्रेन सिस्टम अलग है। हाँ जी, पानी के अंदर फिर वो कुएं के अंदर मोटरें फिट होंगी, वो मोटरें पानी फिर बारिश का बाहर निकालेंगे। सही, ज़बरदस्त वो तो निज़ाम। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से बन रहा है? नहीं, यहाँ बन, ये छोटा अंडरपास है। ये छोटा अंडरपास है जी। तो कब तक तैयार हो जाएगा? ये 7 महीने का कंपनी वालों ने टाइम मांगा कि अच्छा, 7 महीने में कंप्लीट चाहिए। सही। जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो 8 भी हो जाएंगे तो क्या हो गया? हाँ, 1 महीना का बढ़ भी जाए, लेकिन ये कंपनी अभी स्लो जा रही है, लेकिन 7 महीने का टाइम उन लोगों ने मांगा है। जैसे वो स्लो जा रही है, लेकिन 7 महीने से बढ़ भी सकता है। 7 महीने से बढ़ भी सकता है जी, अगर स्पीड से चलाएं तो 7 महीने में हो जाएगा। सही। और इसकी लंबाई कितनी होगी जब अंडरपास की? लंबाई इसकी ये जो जितना है इससे आगे उतना हो रहा है। लंबाई अभी अंदाज़ा नहीं है लंबाई का। सही सही सही। इतनी गर्मी में ये काम करना आसान नहीं है। कराची में गर्मी हो या अच्छा मौसम हो, ये बेचारे सब चीज़ों में लगे रहते हैं। और दोस्तों, अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या मनाज़िर हैं, और फिर वहीं से कट मार के अपने एक रूट पर हम लोग आ जाएंगे और रूट पर निकल जाएंगे। इस वक्त मज़दूर जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और बाकी जो वहाँ पर काम करने में मशगूल हैं। और जिसको हम देख रहे थे सॉरी, वो भरा जा रहा था तो वो ट्रक भी निकलकर बाहर चला गया है। और अब सफ़र को आगे बढ़ाते हुए निकलने का थोड़ा सा रास्ता जो है कठिन है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर। और एक मजदूर से हमारी बात हुई तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि कराची का सबसे बड़ा जो इस वक्त अंडरपास है ना, वो जिस पे हमारी नज़र रहती है करीमाबाद, वो है तो मुनव्वर चौरंगी। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है इन लोगों के लिए, फिर जब बड़े बड़े कामों में इन्होंने हाथ डाला हुआ है। और ये देखिए जी, ये जो जहाज़ है ये उठा के लेके जा रहा है सरिया। और अब आगे की तरफ मैं निकलता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो सरिया ही मार दे। गफूर अहमद रोड, तो ये कहानी बन गई है गफूर अहमद रोड की। सिलसिला भाई मुनव्वर होता चला जा रहा है, मुनव्वर चौरंगी से। ओहो, बाइक फंस गई है भाई मेरी। मैं कैसर से कहूँगा कि उतर जाएं, अंदर ना जाओ तो बेहतर है, पर मैं तो अंदर होके आऊँगा। हमारे दोस्त मौजूद हैं कैसर साथ, और वो कह रहे हैं अंदर ना जाएं तो बेहतर है, लेकिन मैंने सोचा कि एक चक्कर हो ही जाए अंदर से भी। और भालू रहे थे ये सारी जो है, इसमें थोड़ा सा दस्ता चले जाएंगे अगर हम आगे जाएंगे, क्योंकि भालू रेत के साथ साथ वो यहाँ पर पानी भी जो है ज़मीन से आ रहा है। और ये देखिए, ये वही 2 लोग हैं जो सरिया यहाँ से उठाकर लेके जा रहे हैं और रात की प्लानिंग में लगे हुए हैं कि रात में यहाँ से क्या क्या उठाएंगे। तो ये आ गया मैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट मुनव्वर चौरंगी की। और काफ़ी डिमांड आ रही थी और काफ़ी जो मेरे भाई थे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मुनव्वर चौरंगी का क्या हुआ, अपडेट क्या है। तो ये अपडेट आज आप लोगों के लिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। कुछ अच्छा और बुरा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और यहाँ पर जो है सार्जेंट की बहस हो गई है, सिग्नल तोड़ा है
और सिग्नल तोड़ने के बाद भी जो है ट्रक वाला बहस करने में मशगूल है।